Okay, so this J is equal to N mu N plus P mu P into Q. This total term is called as conductivity. Okay, so I write here J is equal to conductivity into electric field जो बचा है. This total term is called as the conductivity. ठीक है, so J is equal to rho into E. Is it clear everyone? So this total term rho is equal to N mu N plus P mu P into Q, it is called as conductivity. Okay, so वही यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है J is equal to conductivity into electric field. हो गया, समझ में आ गया? ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी समझ में आ गया? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है सो टेल मी, फिर से समझाती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. वी हैव टू सी द कैरियर ट्रांसपोर्ट. उसमें हम लोगों को फर्स्ट टर्म देखनी है डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट. सो ये दो करंट होते हैं जो सेमीकंडक्टर में फ्लो होते हैं. देयर इज टू टाइप ऑफ करंट फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर. फर्स्ट वन इज ड्रिफ्ट करंट and second one is the diffusion current. Okay, so let's see this first drift current. Okay, so before drift current we have to see drift velocity. Okay, so it is the velocity attained in a certain direction by charge carriers on applying electric field across the semiconductor material, which is denoted by notation Vd. Drift velocity is denoted by Vd and Vd is equal to म्यू इंटू ई, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. जब भी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्टेज अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दे विल मूव अट्रैक्ट टुवर्ड द अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज. ओके, जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, उसकी जो पोलैरिटीज है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो उसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट करती है. जब वो अट्रैक्ट करती है तो दे विल फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है. चार्ज कैरियर्स विल फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू दिस सेमीकंडक्टर. सो दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. The velocity attained in a certain direction by charge carrier. जब भी आप एक्सटर्नल अप्लाई वोल्टेज करते हो, तब चार्ज कैरियर कुछ सर्टन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी देयर इज द करंट फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर. जब भी आप चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो वही करंट को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट. ओके, so this drift current is defined as flow of electric current. Current is nothing but flow of charge carriers. Okay, so this current is defined as flow of electric current due to the motion of charge carriers on applying external electric field. One and the same thing. Okay, velocity and drift current one and the same thing. दोनों की definitions लगभग same है. किस वजह से हो रहा है ड्रिफ्ट करंट? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर और ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तब क्या होता है, देयर इज अ मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, और उस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट करंट. मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. समझ में आ गया? सो ड्रिफ्ट करंट का हम लोगों ने क्या लिया था? सो दिस ड्रिफ्ट करंट I is equal to NEAVD. N is density of charge carriers. Okay, this is common. N is common for both electron and holes. Charge carriers बोला है इसलिए this N is common density for both charge carrier electron and holes. E is the charge. क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन और होल्स पे क्या चार्ज होते हैं? वी नो वेरी वेल. ओके, A is the cross sectional area of the material and Vd is the drift velocity. Okay, so I transfer this cross sectional area to the left hand side, so the derivation will become I divided by A and right hand side में जो terms है वो constant रहेगी जैसे कि वैसे. Okay, so I divided by A is equal to
I डिवाइडेड बाय A इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। जो हम टर्म्स को ट्रांसफर किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस टोटल टर्म इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग नोटेशन क्या देते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल J। कैपिटल J इज द करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सो जिस J इज इक्वल टू NE। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, दैट इज मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम लोगों ने लिख लिया NE mu into E। What is mu? Mu is the mobility. What is E? Electric field. What is N? N is the density of charge carrier. What is E? Or it is also called as Q. Okay, the charge on electron and holes. So this current density formula is very important. J is equal to NQ mu into E. सो अभी ये जो करंट डेंसिटी है वो कॉमन फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है। अभी मैंने सेपरेटली यहाँ लिखा है करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी फॉर होल। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। ओके, उसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, J इज इक्वल टू I बाय A। I करंट हम लोग किस में लेते हैं, एम्पियर्स में लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया। ओके, so the formula is ampere per centimeter square. Okay, what is N and P? N and P are the electron and hole densities. So after combining these two terms, we will get the total current density. J is equal to NQ mu NE plus PQ mu PE. Then take out the common terms and uncommon term in a bracket. Keep it in a bracket. So this uncommon term N mu N plus me plus P mu P into Q, that total term is called as conductivity. Okay, this total term is called conductivity. आगे हम लोगों को पढ़ना है what is resistivity. So conductivity, so J is equal to mu, that is called as conductivity into E. Is it clear? So total formula क्या मिला, total current density का, J is equal to conductivity into electric field. J is equal to conductivity into electric field. समझ में आ गया? This is the total final derivation for current density. Is it clear everyone? सबको समझ में आ गया? आज जो पढ़ा हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन करंट, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ करंट फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर। कौन से दो टाइप के करंट फ्लो करते हैं सेमीकंडक्टर से? फर्स्ट वन इज ड्रिफ्ट करंट एंड सेकंड वन इज डिफ्यूजन करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज और आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर एवरीवन? ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया? ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्यूजन करंट देखेंगे एंड मोबिलिटी एंड रेजिस्टिविटी, द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। ओके, ओके क्लास। अरे इज इट ओके और नॉट? यस मैम। आई होप तुम लोगों ने ये डेरिवेशन लिख के लिया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।